ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्ति, जो तुम सोचोगे वो पालोगे। आप लोगों का बहुत ही अधिक प्यार मिला पहले वीडियो को, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इस वीडियो का चैप्टर 2 लेके आएँ, पार्ट 2 लेके आएँ। जो तुम सोचोगे वो पालोगे, ब्रह्मांड की रहस्यमय शक्तियाँ, जिसमें कि हमने अज्ञात बाबा के विषय में बताया, एक ऐसी रहस्यमय शक्ति के विषय में बताया जो शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ आपको वो प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है जो आप चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया, बहुत प्यार मिला उस वीडियो को, और महज चंद दिनों में ही 1000 के ऊपर उस पर लाइक भी आए। बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया, बहुत अच्छा लगा लोगों को। और उसमें साथ में हमने प्रयोग भी बताया था कि कैसे आप कर सकते हैं। आज हम आपको उसी वीडियो का चैप्टर 2 लेके आए हैं, और आज हम आपको उसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई और भी रहस्यमय जानकारियाँ देने वाले हैं, और भी आपको गहराई से बताने वाले हैं, और भी आप गहराई से उसको समझ पाएंगे। आदेश जय श्री महाकाल मनोज कुमार। जो हमने अज्ञात बाबा का प्रयोग बताया था कि जो आप चाहते हैं जीवन में उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रयोग को बहुत सारे लोगों ने किया, और करने के बाद उस प्रयोग को करने के बाद लोगों ने 100% उसका रिजल्ट भी देखा। पहले चैप्टर का जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं देखा है, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस पहले लाइव को भी देख सकते हैं, जो नए लोग इस पर जुड़े हैं, और जो लोग देख चुके हैं वो तो जानते ही हैं कि आज हम किस विषय में बताने वाले हैं। शक्तियाँ बहुत सारी हैं इस ब्रह्मांड में, कुछ ऐसी जिन्हें आप जानते हैं, कुछ ऐसी जिन्हें आप नहीं जानते हैं। विधान भी बहुत सारे हैं इस संसार में। किसी भी रहस्यमय शक्ति से जुड़ने के लिए एक मंत्र विधान हो गया, एक यंत्र विधान हो गया, क्रिया प्रणाली हो गई, तंत्र विधान हो गया, अलग अलग तरीके से आप जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे सहज और आसान विधान वही होता है जिसे आप आसानी से कर सकें। हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है, कोई अमीर बनना चाहता है, कोई किसी एग्ज़ाम को क्रॉस करना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून और शांति चाहता है। हर चीज़ को इंसान प्राप्त कर सकता है। सब चीज़ें हमें इसी संसार में, इसी ब्रह्मांड में मिली, और हर चीज़ को प्राप्त करने का सूत्र भी इसी ब्रह्मांड के अंदर ही समाहित है। लेकिन हम जिन सूत्रों को नहीं जानते हैं तो हम लाभ नहीं ले पाते हैं। आदेश जय श्री महाकाल गोविंद राजपूत। इसी तरीके से जड़ी विज्ञान है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, आसान बना सकती हैं, अच्छा बना सकती हैं। लेकिन जब आपको नॉलेज होगी तभी आप उनका लाभ ले पाएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कभी उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो जो कुछ भी है इस संसार के अंदर ही, ये समस्याएं भी हमारी इस संसार के अंदर ही हैं, और समस्याओं का निराकरण भी इसी संसार के अंदर ही है। बस आवश्यकता है तो उन्हें समझने की, देखने की, जानने की, और उन्हें करने की। जब आप उन्हें करते हैं तो सब कुछ हल हो जाता है। शक्तियों के प्रकटीकरण से पहले उनके संकेत मिलते हैं कई बार, और कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है अपने अंदर पात्रता घटित करने के लिए। और शक्तियाँ इसलिए मिलती हैं ताकि आप लोगों का जीवन बदल सकें, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। आप सिर्फ एक जरिया होते हैं, हम सिर्फ एक जरिया हैं आप लोगों के जीवन को बदलने के। लेकिन एक्चुअल तरीके से अगर आपके जीवन को कोई बदल रहा है तो सिर्फ वो परालौकिक शक्ति, वो परमपिता परमेश्वर, उसी के आदेश पर ही ये रहस्यमय शक्तियाँ कार्य करती हैं। उसी परमेश्वर के आदेश पर ही माध्यम और कारण और परिस्थितियाँ बनती हैं, और उसी परमेश्वर की कृपा से ही आप अपने जीवन में लाभ ले पाते हैं। आदेश जय श्री महाकाल सचिन यादव। अज्ञात बाबा का रहस्य का जो संकेत है वो हमें बहुत पहले प्राप्त हुआ था, सन 2011 में। 2011 में इनके प्रकट होने का एक स्वप्न हमें प्राप्त हुआ था। स्वप्न के माध्यम से हमें संकेत आए कि ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ होने वाली है, ऐसी कोई रहस्यमय शक्ति है जिसने हमें चुना है। लेकिन 2011 में ना ही हमारी वामांगनी भैरवी शिवकेशी थी, और ना ही कोई ड्रीम डिकोडर था जिससे कि मैं उसको डिकोड कर सकूं। शक्तियों को हम धर्म मजहब से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि शक्तियों का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। शक्तियों को भिन्न भिन्न मजहब और धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिन्हें आप अज्ञात बाबा कहते हैं, किसी दूसरे धर्म में उन्हें किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात केवल सनातन की करेंगे, इसलिए क्योंकि रहस्य ऐसे होते हैं
जिन रहस्यों से आप व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप तक ही रहें तो उचित है। कुछ रहस्य कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, इसलिए उनका किसी के समक्ष बोलना या लोगों के समक्ष उस चीज़ का प्रस्तुतिकरण करना सहज नहीं है। इसलिए सहज नहीं है क्योंकि लोग अगर इतने ही बुद्धिमान होते उस चीज़ को समझने के लिए, तो रहस्य स्वतः से ही हर व्यक्ति के अंदर घटित हो जाते, प्रकट हो जाते और उन्हें सीधा ही रास्ता दिखा देते। उसके लिए किसी एक स्पेशल व्यक्ति की आवश्यकता ना होती, एक स्पेशल मार्गदर्शक की आवश्यकता ना होती। हर व्यक्ति खुद ही खुद का डॉक्टर बन जाता, किसी दूसरे की ज़रूरत ना होती। लेकिन बात यह है कि लोगों के अंदर पात्रता नहीं है उस चीज़ को ग्रहण करने की, समझने की। इसलिए किसी एक व्यक्ति को भेजा जाता है उस रहस्य को लेके, ताकि लोग लाभ ले सकें, जान सकें और अपने जीवन को आसान बना सकें और बदल सकें। तो 2011 में इस चीज़ के विषय में ज्ञात हुआ, स्वप्न के माध्यम से पता लगा, बात आई गई हो गई, भूल गए उस चीज़ को, क्योंकि स्वप्न ही बड़ा विचित्र था, रहस्यमय था। अब बात ये आती है कि आखिर 2011 का स्वप्न मुझे आज तक कैसे याद है। ये ऐसे याद है क्योंकि उस स्वप्न को हमने हमारे फेसबुक पे, एक हमारे मित्र थे, उनको हमने वो स्वप्न भेजा था। उनको भेज के मैंने बोला, बाप बताइए क्या है इसका मतलब, क्या है ये चीज़। लेकिन क्या है कि रहस्यमय चीज़ों के विषय में लोगों को जानकारी नहीं होती है। लोग जितना जानते हैं, समझते हैं, लोग उतना ही बता सकते हैं। वो स्वप्न दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ स्वप्न था, इसलिए वो भी दूसरे धर्म के व्यक्ति थे। उनको मैसेज किया, मैंने उनको बोला कि मुझे ये ज्ञात हुआ है, आप बताएं इसका क्या मतलब हो सकता है। उन्होंने कहा, तुम्हें ऊपर वाले ने चुना है, तुम नेक बंदे हो, तुम ऊपर वाले के नेक व्यक्ति हो। ठीक है जी, रौनक, आदेश, जय श्री महाकाल। बात गुजर गई, लेकिन उस बात का जो 2011 में हमें संकेत दे चुकी है, उस बात का पता लगा 2017 में। और उस समय हमने एक वीडियो बनाया। आज भी आप अगर YouTube पर सर्च करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी अगर आप YouTube पे अज्ञात बाबा आगे स्पिरिचुअल वोयाज ये लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको वो सबसे पहला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, अज्ञात बाबा के विषय में। पहली बार उस चीज़ का प्रकटीकरण हुआ, उसके बाद हमने उन शक्ति की साधना प्राप्त की, उनका चमत्कार देखा जीवन में, कितने लेवल तक चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही, उनको जाना समझा। लेकिन उसके बाद ये भी चीज़ थी कि इस चीज़ को सभी को नहीं देना है, क्योंकि हथियार का काम होता है कार्य करना। हथियार कभी ये नहीं देखता है कि वो जिस पे चल रहा है वो निर्दोष है या फिर दोषी है। हथियार का कार्य है चल जाना। इसलिए हथियार कभी भी ऐसे हाथों में नहीं जाने चाहिए जो बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाएं, जो बेगुनाहों को नुकसान पहुंचा दें। इसलिए इस बात के चलते हमने कभी भी इस शक्ति की साधना लोगों को नहीं दी, कभी इस विषय पे हमने किसी को कुछ करवाया नहीं, ना ही फीस में ना ही फ्री में। लेकिन हाँ, जन कल्याण की भावना से हमने ये आप लोगों के समक्ष प्रयोग बताया कि कैसे आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन उस प्रयोग के माध्यम से आप सिर्फ लाभ ले सकते हैं, किसी का आप अहित या नुकसान नहीं कर सकते। तो जीवन में ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं जिनसे आप बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को जानने के लिए शोध की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक मास्टर या अपना एक गुरु बनाएं, क्योंकि मास्टर और गुरु बनाने से ये होता है कि आपको वो जानकारी जीवन में प्राप्त होती है, वो नॉलेज आपको जीवन में मिल जाती है, जो नॉलेज आप अगर इकट्ठी करने को चाहेंगे, अगर भटकेंगे तो तकरीबन आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसको खोजने में निकल जाएगा। मास्टर तो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा खो ही देता है उसको खोजने में, जानने में, समझने में। लेकिन अगर आप खुद भी उसको खोजने और जानने के लिए निकलेंगे तो आप भी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे। इसलिए मास्टर की ज़रूरत होती है। मास्टर आपको वो नॉलेज दे देता है अपनी ज़िंदगी की जो उसने कठिन तप, परिश्रम, मेहनत और शोध विश्लेषण करके प्राप्त किया होता है, वो अपने शागिर्द को दे देता है। आदेश, जय श्री महाकाल। सनत वर्मा जी कैसे हैं आप? तो ये इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। आज जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, हमने पिछले इसी सब्जेक्ट पर जो हमने वीडियो बनाया उसमें जो हमने आपको प्रयोग दिया वो आपने कहीं और कभी नहीं सुना होगा। बहुत कारगर प्रयोग है और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ऐसे प्रयोग लेके आएँ, क्योंकि हमने ये देखा है आज के समय में लोगों के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि लोग बड़ी बड़ी साधनाएं कर सकें। लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो वक्त ले सकें उन साधनाओं के लिए। लोगों के अंदर इतना धैर्य नहीं है कि लोग बहुत लंबे समय तक अपना ब्रह्मचर्य साध सकें।
तो जब कोई ऐसा कर ही नहीं पा रहा है तो इससे अच्छा है कि उनको वो रास्ता दिखाया जाए कि लोग आसानी से उस चीज़ पर बढ़ सकें।